इंतजाम लद्दाख की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख की जानिब से जिस तरह से केडीए और लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से जो दो वहाँ पर इदारे हैं, जो तंजीमें हैं वहाँ की लद्दाख की, उनकी जानिब से मरकज़ी हुकूमत से बार बार जो दरख्वास्त की जा रही है, अपील की जा रही है कि जो उनके जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए। और लेकिन अब माना जाता है कि मरकज़ी हुकूमत को उन्होंने एक बार फिर जो अपने मुतालबात हैं वो उनके सामने रखे हैं और फरवरी के पहले हफ्ते में ही एक मुलाकात होगी। मुतवक्का है कि मुलाकात हो सकती है वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ और वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय के साथ भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए लद्दाख के लिए और उसमें जो दरख्वास्तें होनी चाहिए उम्मीदवारों के लिए वो सिर्फ लद्दाख के ही बाशिंदे होने चाहिए, उम्मीदवार होने चाहिए। और उसके साथ साथ ही जिस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट श्रीनगर के अंदर है, उन्होंने भी इस हवाले से मुतालबा किया कि लद्दाख के अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ ही जो स्टेट हुड का उन्होंने मुतालबा किया है कि लद्दाख को स्टेट हुड यानी कि रियासत का दर्जा दिया जाए। और जो स्टेट हुड के साथ साथ दीगर अहम मुतालबात वो उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में रखी हैं। और माना जाता है कि अब फरवरी के पहले हफ्ते में ही एक मुलाकात हो सकती है। एक बार फिर उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि जब तक ये उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती तब तक शायद उनका जो उनकी मांग है, जो उनकी मुतालबात है या उनका एहतिजाज है, जिस तरह से बार बार वो कर रहे हैं, वो तब तक जारी रहेगा जब तक ना उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारी लेह लद्दाख की दो बॉडीज हैं वहाँ पे। लद्दाख के पहले एपेक्स बॉडी है और उसके साथ साथ वहाँ पे हमारा जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। लेह एपेक्स बॉडी को चेयर करते हैं थोपस्तान छुआंग और कमर अली आखुंद साहब जो है करगिल डेवलपमेंट जो केडीए है उसको हेड कर रहे हैं। और इनका जो है एक डिमांड है, उसमें एक अलहदा पब्लिक सर्विस है। LABA और KDA जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ पे ही लद्दाख हाई कोर्ट को बात कर रहे हैं और वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, लद्दाख में जॉब्स की बात कर रहे हैं, PSA के अहदे के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। और ये मामला जो उन्होंने मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पिछले हफ्ते उन्हें या पिछले बार जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्हें बताया था कि आप अपना जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मेमोरेंडम है वो उसको तफसील के साथ उनके सामने पेश करें और सभी पॉइंट्स रखें जिन पर डिस्कस किया जा सकता है। तो ये जो इन्होंने है लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मरकज़ी सरकार को ये अपना मेमोरेंडम दिया हुआ है और इसमें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे डिस्कस होने जा रहा है। और ये फरवरी के पहले हफ्ते में जो है 6 शेड्यूल के कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं उनको लेके जो है उस पर डिस्कस किया जा सकता है। मोहम्मद इसाक लद्दाख में हमारे साथी हैं, हमारे नुमाइंदे और लद्दाख से हमें अपडेट करते रहते हैं। मोहम्मद इसाक से हम जानेंगे कि क्या कुछ है लद्दाख के लोगों का कहना और जो 6 शेड्यूल में जो दी गई शिकें हैं खासतौर पर जो लद्दाख से मुतल्लिक बताया जाता है कि उनकी नुमाइंदगी हो रही है, तो क्या वाकई उसमें भी कुछ तरमीम की बात निकल के आ रही है? और लद्दाख को एक स्टेट की जो डिमांड है, क्या कुछ इस तरह से जो KDA है और लद्दाख का जो LAB है वो क्या बता रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक जो हमारे लद्दाख से हमारे नुमाइंदे हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे आपको बताते चलें कि वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी एक स्टेट हो, अलग से स्टेट हो और 30 के करीब उनके पास वो कहते हैं कि हमारे MLAs होने चाहिए उसमें जो उनका 6 शेड्यूल है। और साथ साथ में जो पार्लिमानी सीटें हैं वो अब तक उनको एक ही थी, लद्दाख करगिल को एक, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं लद्दाख को अलग से एक पार्लिमानी नशस्त हो। जो उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से मुख्तलिफ महकमे हैं लद्दाख लेह और करगिल के अंदर, उनका मानना है कि उनका कंट्रोल जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनके पास रहना चाहिए। ये भी उन्होंने अपनी इस मांग भी दोहराई है कि उनका कंट्रोल भी सिर्फ उन्हीं के पास रहना चाहिए। मोहम्मद इसाक हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। बताइएगा हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को कि मरकजी वजारत ममलिकत जो है उसके साथ फरवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग बुलाई गई है, तो क्या कुछ पॉइंट्स हैं खासतौर पे जो लद्दाख की जो बॉडीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इस वक्त अपने आप को बता रही है, वो क्या क्या पॉइंट्स पे बात करेंगे? जी आपको बता दें यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाए जाने के बाद लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से लद्दाख को के 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इस बार का जो बातचीत होगा वो काफी अहम होगा क्योंकि इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एपेक्स और KDA को ये कहा था कि जो इनकी डिमांड से वो रिटर्न ज्वाइंट डिमांड जो है यूनियन गवर्नमेंट के सामने पेश करें। तो उसी के चलते अब जिस तरह से खबर आ रही है कि एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने जो डिमांड्स हैं लद्दाख को लेके
जो क्लियर जो उनका एजेंडा है वो गवर्नमेंट के सामने रखा है। और इस बार उन्होंने लद्दाख को स्टेटहुड की मांग को लेके कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ स्टेटहुड की मांग सामने रखा यूनियन गवर्नमेंट के सामने, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम का जिक्र किया है, जहां पे 3 लाख की आबादी पे स्टेट दिया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जब आसाम को स्टेटहुड दिया जा सकता है तो लद्दाख में भी आसाम के बराबर का जो पॉपुलेशन है तो लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये उन्होंने वहां पे उस रेफरेंस के हिसाब से दिया है। तो साथ ही साथ 6 शेड्यूल और जो बाकी पॉइंट्स है इसमें और एक अहम चीज कहा गया है कि जो पब्लिक सर्विसेज कमीशन है वो लद्दाख को दिया जाए, और जो LRC है लद्दाख जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी बनाया जाए PSC के लिए, यानी पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए। तो उसके साथ साथ इससे पहले एक अहम चीज ये भी था कि लद्दाख के अंदर इस वक्त जो काउंसिल है, जो 2 ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो जहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिलर्स चुन के आते हैं, तो काउंसिल्स की एम्पावरमेंट को लेके काफी सवालें उठ रहा था यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद, क्योंकि बिजनेस रूल की मांग किया जा रहा था कि बिजनेस रूल क्लियर किया जाए। क्योंकि एक तरफ से यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद क़यादत करते हैं, और दूसरी जानिब काउंसलर्स और चेयरमैन CEC, LAGCs और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मुकामात पर, कुछ जगहों पे बिजनेस रूल क्लियर न होने की वजह से खलल देखने को मिलता है। तो उसके चलते उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है वो फुली कंट्रोल, जो कई डिपार्टमेंट्स को उन्होंने जिक्र किया है, वो काउंसिल के पास रखा जाए और उससे काउंसिल जो है वो एम्पावर होगा। और उसके अलावा बाकी जो उन्होंने अपने डिमांड भी रखा है। तो इस बार जब यूनियन गवर्नमेंट के साथ लद्दाख के लीडर्स का मीटिंग होगा तो वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि आप रिटर्न में हमें ज्वाइंट रिटर्न में हमें अपने डिमांड्स पेश करें, और उसके बाद उन जो डिमांड रखा गया है गवर्नमेंट के सामने रिटर्न में, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट गौर करेगा, और करने के बाद अगले मीटिंग में किसी भी तरह के आश्वासन या यकीन दहानी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। हमें लद्दाख